So hi everyone, welcome back to my channel Open Learning with Nandini. So guys, आज हम हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करने वाली सबसे बड़ी फोर्स मानी जाती है, राइट। और ये गाइस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डीएलएड, सीटेट, सीयूईटी जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता क्या है। यानी कि शिफ्ट फ्रॉम हैंड वर्क टू मशीन वर्क, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इनका क्या मतलब है? सो गाइज, इनका मतलब यही है कि जो हैंड वर्क की जगह मशीन वर्क आने लगे थे, राइट। और पहले जो लोग थे घर पर काम करते थे, हाथ से काम करते थे, लेकिन क्या हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, फैक्ट्रीज में मशीन से जो है लार्ज स्केल पर जो है प्रोडक्शन होने लगा, राइट। सो अब बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब और कहाँ शुरू हुई। तो गाइज़, ये जो है 18th सेंचुरी में शुरू हुई और सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुई। तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ओके। यानी कि इंग्लैंड जो है बर्थ प्लेस है किसका? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। अब गाइज, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों स्टार्ट हुई, ओके। यानी कि क्या रीज़न थे कि यहीं पे स्टार्ट हुई, और भी जगह हो सकती थी ना स्टार्ट। तो इसके 5 रीज़न है गाइज। पहला कि इंग्लैंड के पास कॉयल और आयरन था बहुत मात्रा में। दूसरा, वहाँ चीप और स्किल्ड लेबर अवेलेबल थे। और तीसरा, लोगों के पास कैपिटल यानी कि काफ़ी पैसा था। और चौथा गाइज, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वहाँ पे स्टेबल थी। पांचवा, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप हो रही थी वहाँ पे, राइट। इसीलिए इंग्लैंड जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेंटर बना, ओके। अब हम बात करेंगे गाइज कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन कौन सी थी। तो ये थी स्टीम इंजन, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया और पूछा जाएगा, ओके। और स्टीम इंजन के इन्वेंटर कौन थे, यानी कि किसने इन्वेंट किया था? तो वो थे जेम्स वेट, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस इंजन की मदद से क्या हुआ? इस इंजन की मदद से यही हुआ कि फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा चलने लगी, मशीन्स फास्ट हो गए और ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुआ, राइट। और गाइस, इसीलिए स्टीम इंजन को बैकबोन भी कहा जाता है किसका? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। और गाइस, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि बैकबोन जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कौन है? तो स्टीम इंजन है, ओके। अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या होने लगे, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या हुआ, क्या डेवलप हुआ, क्या नहीं डेवलप हुआ, राइट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद गाइस काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है डेवलप होने लगी, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन। इस सिस्टम को हम कहते क्या हैं? इस सिस्टम को हम कहते हैं फैक्ट्री सिस्टम, याद रखिएगा। यानी कि अब जो काम है वो घर से ना होकर कहाँ होने लगे? अब फैक्ट्री में होने लगे, लोग जो है फैक्ट्री जाने लगे, ओके। अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए। तो गाइस, जो लोग थे, आप भी सोच सकते हैं, आपको भी ये बात पता है कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, राइट। तो माइग्रेशन होने लगा, लोग जो है विलेजेस से सिटीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगे, जिसे हम कहते क्या है? अर्बनाइजेशन, ओके। इस वर्ड को याद रखिएगा, अर्बनाइजेशन, ओके। और इससे क्या क्या होने लगा? तो इससे न्यू वर्किंग क्लास बनी, लाइफस्टाइल चेंज होने लगा लोगों का, और सिटीज़ जो है वो काफ़ी ग्रो करने लगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमी पर भी जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, अब इसको जानते हैं। तो पहला है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया था। दूसरा, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड जो है वो काफ़ी जो है ग्रो करने लगा, डेवलप होने लगा। कैपिटलाइजेशन जो है वो ग्रो होने लगी, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनने लगी। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर थे वो भी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने लगे। अब चलिए, अब हम बात करेंगे कि क्या थे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, क्योंकि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं एग्जाम में एज अ MCQ।
कि आपको एक नेगेटिव दे दे और कुछ पॉजिटिव दे दे और बोल दे कि इनमें से आपको जो है चूज़ करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी थे। तो कौन कौन से थे? पहला था फास्ट प्रोडक्शन। ओके, दूसरा था न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। तीसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। चौथा ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे जो है कंट्रीज़ में क्या हुआ, इससे जो है इकोनॉमिकली जो है कंट्री जो है स्ट्रांग होने लगी थी। ओके, अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, राइट। किसी का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड भी होगा, राइट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कुछ जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे, जैसे कि पुअर वर्किंग कंडीशंस हो गई थी, चाइल्ड लेबर बढ़ने लगे थे और पॉल्यूशन बढ़ने लगा था और वर्कर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोई दो पॉजिटिव वे बताओ, कोई दो जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताओ, किसके? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। ओके, अब हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे शेप किया था, जो कि आपका जो है टॉपिक भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसने क्या किया था कि मॉडर्न इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी। ओके, और क्या किया? साइंस और टेक्नोलॉजी को ग्रो किया। तीसरा इन्होंने क्या किया कि मॉडर्न सिटीज़ जो है वो डेवलप होने लगी और ग्लोबल ट्रेड को भी बढ़ाया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने। अब चलिए, एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए। आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? आपको जो है कमेंट करना है करेक्ट आंसर। और इस टाइप के एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, और इस टाइप के एमसीक्यूज़ मैंने जो अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है। डीएलएड के लिए अलग, सीटेट के लिए अलग, हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जो है प्लेलिस्ट रेडी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन प्लेलिस्ट। ओके, चलिए अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए। हमने काफ़ी कुछ जाना कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में और लोगों के लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस आए, राइट। सब कुछ चेंज कर दिया किसने? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज़ अ मेजर फोर्स शेपिंग इन द वर्ल्ड। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट में डेफिनेटली आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए ये भी बता सकते हैं आप, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।